दोस्तों, महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया था। कृष्ण की ओर से अर्जुन को दिया यही उपदेश गीता उपदेश कहा गया। कहते हैं कि गीता जीवन का सार है। तो आइए जानते हैं गीता में कहे हुए कुछ अहम उपदेशों के बारे में। भगवान कृष्ण के अनुसार कर्म पर ही किसी भी इंसान का अधिकार है। कर्म के फल पर किसी का भी अधिकार नहीं है। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारी आसक्ति काम करने में ही होनी चाहिए। इस दुनिया में जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसके लिए वही मन शत्रु का काम करता है। गीता में ये भी बताया गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के समाज के लिए योगदान करना चाहिए। जब मन अशांत होता है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, इसके बावजूद अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। इसे करने में जो कामयाब हो वही उत्तम पुरुष होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भी जीव जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए जो चीज़ निश्चित है उसके लिए शोक या पछतावा भला किस बात का है। वो इंसान जो अपने नज़रिए का सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं करता, वह अंधकार में धंसता चला जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वो जैसा विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि वासना, क्रोध और लालच ये तीन चीज़ें ही नरक के द्वार हैं। अगर किसी व्यक्ति को सुखी रहना है तो उसे इन तीनों चीज़ों से दूर रहना चाहिए। गीता के अनुसार भगवान कहते हैं, ऐसा मनुष्य जो कभी बहुत हर्षित ना होता हो, ना द्वेष करता हो, ना शोक करता हो, और जो ना कामना करता हो और शुभ और अशुभ सभी कर्मों का त्यागी है, वही भक्ति युक्त मनुष्य मुझे अति प्रिय है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, बुद्धि जब व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग उसे जला सकती है और ना ही पानी उसे भिगो सकता है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान को याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह सीधा भगवान के धाम यानी वैकुंठ पहुंचता है। दोस्तों, गीता की यही बातें ही हमें जीवन का सार बताती हैं और हमें एक कर्मयोगी पुरुष बनाती हैं। धन्यवाद।